हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग अब देखने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला मैथ का, जो कि नंबर सिस्टम का है। काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आप पूरे संपूर्ण फार्मूले का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख ही लिया होगा, वन शॉट रिवीजन कराया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट के, दो प्रथम सम संख्या है। प्रथम सम संख्या की बात करें तो दो है। काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दो प्रथम सम संख्या याद रखिएगा। अब देखिए, जो फैक्टर हमेशा प्लस ही होंगे। फैक्टर की बात करें, मतलब विभाजित की बात करें तो प्लस में ही होंगे, ठीक है? मतलब धनात्मक होंगे। सम एवं विषम, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकते हैं। सम जो होता है संख्या, वो विषम संख्या होती है, वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। जैसे की बात करो 2 है, तो ये क्या है? धनात्मक है। -2 की बात करो, ऋणात्मक है। +3 की बात करो, धनात्मक है। -3 की बात करो, ऋणात्मक है। लेकिन ये विषम है, क्या है? सम है, ठीक है? एकदम हो सकते हैं। उसके बाद बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो n ब्रैकेट में n+1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। n फिर ब्रैकेट में n+1 होता है, ठीक है? यही होता है कॉन्सेप्ट। अगला देखिए क्या है। इतनी बात समझ में आई क्या होता है? प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1 होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग की बात करें तो n का स्क्वायर होता है मेरे भाई। क्या होता है? n का स्क्वायर होता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर होता है, ठीक है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग की बात करें, अगर आपको प्राकृतिक संख्या दे दिया हो, कहे कि आप बताइए मुझे, तो क्या करेंगे आप उसमें? तो कुछ नहीं करना है ज़्यादा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n कोष्टक में n+1 अपान का 2 होता है। तो इसको फार्मूले को याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है या फार्मूला है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट में n+1 अपान का 2 होता है। फिर पूछिए आपसे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जैसे आपको a का स्क्वायर कर दे, प्लस 2 का स्क्वायर कर दे, प्लस 3 का स्क्वायर कर दे, ऐसे डाट 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 ऐसे दे दे, तब क्या करेंगे आप? तो कुछ नहीं करना, फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपान 6। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है? n है, फिर ब्रैकेट में n+1 है, फिर ब्रैकेट में 2n+1 है, अपान 6 हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। देखिए अगला फार्मूला क्या है, आपको दिखेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग की बात करो तो n होता है ब्रैकेट में n+1 अपान के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर पूरे का क्या कर देंगे आप? होल स्क्वायर कर देंगे। पूरे का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, तो आपको घन निकालना आ जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग की बात घनों का योग पूछे तो कुछ नहीं करना, n करिएगा, फिर ब्रैकेट में n+1 अपान 2 करिएगा, उसका पूरा का होल स्क्वायर आप कर दीजिएगा, ठीक है? आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। उसके बाद बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या, ए से बी तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग समांतर श्रेणी का। बहुत आसान होता है। बी प्लस ए करें, बी से क्या, बी प्लस ए कर दीजिए, फिर बी से माइनस ए कर दीजिए, प्लस इनके जो बीच का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होता है, उसको प्लस कर दीजिए, फिर बटा करिएगा, दो लिखिएगा, गुणे इनके जो डिफरेंस होगा उसको लिख लीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए बताता हूँ, देखिए। ए से बी तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालिए, समांतर श्रेणी का योग जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, समांतर श्रेणी क्या करेंगे? बी प्लस ए करेंगे, जो दो संख्या दिया रहेगा पहला और लास्ट वाला, इनका आप योग करेंगे, ठीक है? फिर इनका क्या करेंगे आप? अंतर निकालेंगे, बी माइनस ए, देखिए यहाँ पर हुआ है, ठीक है? प्लस का इसके जो डिफरेंस होगा, जो इनका अंतर होगा, उसको आप लेंगे, कितने का अंतर है? भई इसको क्या करेंगे, अपान मतलब भाग देंगे 2 से, फिर इनके डिफरेंस फिर लिख देंगे, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है? इसी तरह देखिए अगला क्या है यहाँ पर। अगला बात करें प्यारे दोस्तों, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग बात करें तो n लिखना ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर माइनस 1 अपान 3, n लिखना ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर माइनस का 1 फिर अपान का 3। इससे क्या निकलेगा आपका? प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकल जाएगा, ठीक है? अगला पूछते हैं, देखिए क्या है अगला। यहाँ बात करें दोस्तों,
प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो 2n करना ब्रैकेट में n+1 करना ब्रैकेट में 2n+1 करना अपान का 3 कर देना। ठीक है? 2n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपान का 3 कर देंगे तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग निकल जाएगा। ठीक है? उसके बाद देखते हैं हम लोग अगले। देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग की बात करो तो n का स्क्वायर कोष्टक में 2n का स्क्वायर माइनस का 1 कर दोगे। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग की बात करें मेरे भाई, घनों का योग कैसे निकालेंगे? तो आप n का स्क्वायर दिए करेंगे, फिर 2 फिर n का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे जो कि ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है? अब ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए, आपको याद हो जाएगा फ़ॉर्मूला। ठीक है प्यारे दोस्तों? उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर देखें प्रथम n सम संख्याओं के घनों का प्रथम n सम संख्याओं के घनों का अगर योग निकालना हो तो 2n का स्क्वायर ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर 2n का स्क्वायर ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक x व दाईं अंक y हो तो वह संख्या 10y प्लस। अक्सर इस पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक x हो व दाईं अंक y हो तो वह संख्या 10y प्लस x होगी। क्या होगी? 10y प्लस x होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है? इसके बाद देखिए एक पलटने वाला भी आता है। देखिए क्या है, 2 अंकों की संख्या तथा उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग सदैव 11 से विभाजित होगा। देखिए, क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है ध्यानपूर्वक सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। 2 अंकों की संख्या तथा उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग। कोई 2 अंकों की संख्या है तथा उनके अंकों को पलटने से जो बनी संख्या का योग होता है सदैव 11 से विभाजित होगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें, क्या है उसके बाद? 2 अंकों की संख्या व उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर सदैव 9 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 9 से। कैसे? 2 अंकों की संख्या व उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर सदैव 9 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आया प्यारे दोस्तों, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम इसी से इसी चैप्टर का एक नए वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।